नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है जीवाश्म विज्ञान। अति प्राचीन काल से ही ज्ञात था कि सेलों अर्थात चट्टानों में कुछ ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जो वर्तमान जीवित समुद्री प्राणियों से मिलते जुलते हैं। आज से लगभग 20,000 वर्ष पहले की जर्मनी की गुफाओं में निवास करने वाले मनुष्य के पूर्वज, जिन्हें हम क्रोमैग्नोन मानव भी कहते हैं, उनके गले में जुरासिक काल के घोंघों अर्थात गैस्ट्रोपोड से निर्मित मालाएं पाई जाती थीं। इस प्रकार क्रोमैग्नन मनुष्य जाने अनजाने में ही जीवाश्म विज्ञान से संबंधित थे, अर्थात हम क्रोमैग्नन को पैलेंटोलॉजी से कोरिलेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ईसा पूर्व के मनुष्यों को भी जीवाश्मों का ज्ञान था, परंतु आधुनिक जीवाश्म विज्ञान की नींव 19वीं शताब्दी के मध्य में पड़ी। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जीवाश्म किसे कहते हैं। ऐसे प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं जो पूर्व ऐतिहासिक काल में कभी पृथ्वी पर पाए जाते थे। जीवाश्म विज्ञान क्या है? पुरातन कालीन प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेषों का क्रमबद्ध अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म और जीवाश्म विज्ञान को जानने के बाद हम स्कोप ऑफ पैलेंटोलॉजी के बारे में देखेंगे। जीवाश्म विज्ञान का विस्तार क्षेत्र क्या क्या है। जीवाश्म विज्ञान विषय चूँकि प्राचीन काल में पाए जाने वाले प्राणियों और वनस्पतियों दोनों के अवशेषों से संबंधित है, इसलिए इसका प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान से गहरा संबंध होना स्वाभाविक है। जीवाश्म विज्ञान को समझने के लिए प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान अर्थात जूलॉजी एवं बॉटनी का ज्ञान अति आवश्यक है। इसी की एक शाखा है ऐतिहासिक भूविज्ञान अर्थात हिस्टोरिकल जियोलॉजी। ऐतिहासिक भूविज्ञान से जीवाश्म विज्ञान का अति निकट का संबंध है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक उसमें जो भी परिवर्तन हुए हैं उनकी व्याख्या करना ऐतिहासिक भूविज्ञान का विषय है। इसके अंतर्गत पूर्वकालिक भूगोल, जलवायु, वातावरण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन जीवाश्म में स्थित सेलों के अध्ययन से ही संभव है, अर्थात चट्टानों में फॉसिल्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवाश्म विज्ञान का क्षेत्र न केवल ऐतिहासिक भूविज्ञान वरन स्थिर सेल विज्ञान तक विस्तृत है। स्थिर सेल विज्ञान के अंतर्गत सेलों के गुणों, उनके अनुक्रम, उत्पत्ति तथा सहसंबंधों का अध्ययन किया जाता है। स्ट्रेटिग्राफी स्थिर सेलों का आयु निर्धारण एवं सहसंबंध स्थापित करने में पैलेंटोलॉजी इम्पोर्टेंट है, अर्थात जीवाश्म बहुत उपयोगी होते हैं एज डिटर्मिनेशन और कोरिलेशन में। इतना ही नहीं, कुछ क्षेत्रों विशेषकर पेट्रोलियम की खोज में जीवाश्म विज्ञान की एक उपशाखा, जिसे हम माइक्रो पैलेंटोलॉजी या सूक्ष्म जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, उसका ज्ञान अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोयला युक्त सेलों की खोज में वनस्पतियों के अवशेष प्लांट फॉसिल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैव संसार का वर्गीकरण। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑर्गेनिक वर्ड का। किसी भी वर्गीकरण का उद्देश्य वस्तुओं को विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करना होता है। वर्गीकरण विज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित होता जा रहा है। इस शाखा को वर्गीकरण नियम, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। प्राणियों एवं वनस्पतियों का वर्गीकरण विभिन्न लक्षणों के आधार पर किया जा सकता है। वर्गीकरण जीवाश्म विज्ञान यानी सिस्टेमेटिक पैलेंटोलॉजी में विभिन्न जीवाश्म समूह का अध्ययन उनकी क्रमिक जटिलता अर्थात इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर किया जाता है। जैव संसार को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया